नमस्कार, आज हम खड़े हैं महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल बापिणी खुर्द। आज देखते हैं यहाँ के लोगों की, स्टूडेंट्स की कैसी पढ़ाई है महात्मा गांधी स्कूल में। हाँ छोटू, कैसे हो? कितने टीचर आपके स्कूल में? 14। अभी कितने आए हुए हैं? तो 14 है तो अभी खेल क्यों रहे हो? अभी तो ऐसे। तो पढ़ा नहीं रहे क्या? कहाँ, कौन पढ़ा रहा? आप तो खेल रहे हो सब। खेल रहे हैं, अब पानी डाल रहे हैं हम। आज हम दिखाते हैं अभी लोगों को, जो स्टूडेंट्स हैं अभी खेल रहे हैं, जो कहते हैं कि अभी पीरियड खाली है इसलिए खेल रहे हैं। हम मिलते हैं बच्चियों से यहाँ पर, मतलब अभी खेल कूद चल रहा है। तो हम टीचर से भी बात करेंगे और सर से भी बात करेंगे कि अभी पीरियड खाली होने की वजह से यहाँ पर खेल कूद का कार्यक्रम चल रहा है। शायद मेरे ख्याल में वहाँ पर सर हैं और खेलने की कोशिश की जा रही है। आ जाओ मिलते हैं। हम आज खड़े हैं कहाँ पर? ओसियां तहसील के अंदर एक नई तहसील बनी है बापिणी, जहाँ पर हम अभी खड़े हैं। वॉलीबॉल खेली जा रही है, खो खो खेली जा रही है। सर अभी पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? किस लिए खेले जा रहे हैं? अभी छुट्टी, पीरियड खाली है इसलिए। कौन सी क्लास का? 6 क्लास का, और सर नहीं आए उस क्लास का खाली है। मतलब कितनी क्लास खेल रहे हैं यहाँ पर? हम 6 क्लास खेल रहे हैं। सिर्फ 6 क्लास के बच्चे खेल रहे हैं? कितनी तक के स्कूल? 10वीं तक की है, 12वीं अब बनेगी। अच्छा, 12वीं अभी बनेगी। हम चलते हैं मैडम के पास, चलेंगे बच्चों के। तो अभी आपको पढ़ाया नहीं जाता इस क्लास में? आपको पढ़ने का नहीं बोला गया? तो आपको पढ़ने का नहीं बोला गया? आपका खेल कूद तो, खेलने का तो समय अलग होना चाहिए ना? अलग होता है, लेकिन सर पढ़ाते हैं, बाद में हम खाली पीरियड होता है तब खेलते हैं। अच्छा, सिर्फ खाली पीरियड में खेलते हो। हम अभी सर से भी बात करेंगे लेकिन क्यों जो खेला जा रहा है। अब देखते हैं, अब हम चलते हैं वॉलीबॉल की तरफ। लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं अभी, ठीक है? तो हम पूछेंगे कि कितने लेसन हुए हैं, क्या हुआ है, ठीक है? अभी बात करते हैं इन लोगों से, क्या चल रहा है। वॉलीबॉल खेली जा रही है। एक तरफ बच्चे हैं, एक तरफ बच्चियां हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप है। अभी इस समय खेल कूद करते हुए जैसा खेल का पीरियड अभी इस समय सब पीटीआई हो आप? खाली पीरियड है। नहीं, आप कौन सी क्लास को पढ़ाते हो? किस चीज़ के टीचर? 6-8 के हो? तो फिर आप इस समय, नहीं मैं तो आप ही से कर रहा हूँ ना। तो आप इस समय खेल रहे हो? ये पढ़ाने का टाइम है ना। आप तो टीचर नहीं हो, आप तो पीटी नहीं हो ना। मेरा पीरियड खाली है सर। ये तो आपके पीरियड खाली कैसे? आपके पास कक्षा नहीं है क्या? अरे तो सर 8 पीरियड में से 1-2 पीरियड खाली होते हैं ना। हाँ, तो आप जवाब दे दो ना कि हाँ मेरा पीरियड खाली है इसलिए मैं खिला रहा हूँ बच्चों को। हाँ, आपका पीरियड खाली है, आपको दो ही क्लास पढ़ाते हो। 2 ही क्लास कैसे? 2 ही पीरियड थोड़ी आते हैं सर। हाँ, तो कितने पीरियड आते हैं आपके? मेरे 8 में से 1 पीरियड खाली आता है। हाँ। वो 1 पीरियड है मेरा खाली। अच्छा, एक पीरियड खाली रहता है, रेस्ट का थोड़ी है वो? हैं? रेस्ट का होता है क्या वो अलग से? मतलब आपको एक पीरियड खाली दिया जाता है रेस्ट के लिए? हाँ, नहीं हाँ। वैसे जैसे क्या होता है कि जितने पीरियड होते हैं, 8 पीरियड होते हैं ना। 8 पीरियड 8 में से हर एक स्टाफ के 1-1, 2-2 पीरियड खाली होते हैं। हाँ, मतलब एक पीरियड हर स्टाफ का खाली होता है। वो किस लिए सर? मतलब अलग रेस्ट के लिए? पूछो सर। नहीं, आपकी तो जिम्मेवारी बनती है ना। मेरी कोई जिम्मेदारी, इस चीज़ की जिम्मेदारी वो मतलब ये जवाब सिस्टम है एक पीरियड खाली रहना। हाँ, हाँ, हर टीचर का। मतलब आप अभी आपका सबका पीरियड खाली है? मैम आपका भी पीरियड खाली है? आप भी खेल रहे हो इसलिए खेल रहे हो आप? अच्छा, आप कौन सी क्लास के टीचर हो और कौन सी सब्जेक्ट के टीचर हो आप? हिंदी की? हाँ सर से, नहीं सर से तो बात कर ली। क्या हुआ? क्या कर? परमिशन तो लेके आओ आप कुछ। किस चीज़ की परमिशन? स्कूल में आए हो तो परमिशन लेके हाँ, तो परमिशन, मीडिया को कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? किसने बताया, बताओ? हाँ, सब आते हैं, ये भी आता है ना। कौन आया था आपके पास? हाँ, आप कर लो, कोई नहीं, कोई करो ना बात, हमें क्या करना है? हमें तो ये पूछ। में सूचना मिली पढ़ा रहा था कौन गुस्सा है? कोई अगर आके आपको गुस्सा पूछा है? जनता जनार्दन। हाँ बताइए। हाँ, हमारा पूछने का हक है, आप जवाब दीजिए जो भी आपको देना है। अगर हमको परेशान करें, हम आपको जवाब दीजिए। लेके आओ, हम सबका जवाब देंगे ना। नहीं, परमिशन किस चीज़ की होती है? परमिशन स्कूल चेक करने आ रहे हो? स्कूल चेक करने की कोई परमिशन नहीं होती है। पूछ के आओ कि उच्च अधिकारियों से प्रेस को पूछने की कोई जरूरत नहीं होती, आपको पता है? आप क्या कर रहे हो? हम आपसे पूछते हैं। हमने भी देखे आप जैसे वीडियो पहले, वहाँ पे प्रिंसिपल मैडम ने कहा है कि भी परमिशन लेके आओ। मैं सीनियर सेकेंडरी जाके आया हूँ, खेतानी की डाणी जाके आया हूँ। हाँ, आपसे बात की थी मैंने। हाँ, तब मैं आपको एक बात कह रहा हूँ। हाँ बताओ, आप बताओ जो भी बताना चाहते हैं। मैंने कहा कि मेरे 8वीं का जैसे पीरियड चल रहा था, तो उसमें मुझे छोड़ के आना, आप मुझसे थोड़ी सी चर्चा करते तो मैं आपको बताता अपनी सुविधाओं का। चर्चा तो हम भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चर्चा तो
आपको यही कह रहा था कि व्यवस्थाओं के अनुसार जैसे चल रहा है, जैसे इनके खेल का जैसे टाइम होता है छठे पीरियड में, तो इनको दी हुई है क्योंकि पीटीआई जी की लगी हुई है ड्यूटी पर, तो उनकी जगह ये स्कूल से अलग से है, पीटीआई है अलग से। हाँ है ना, उनका अभी खेल 66वीं प्रतियोगिता चल रही है ना, उसमें पीरियड उनका ड्यूटी लगी हुई है। उस ड्यूटी के अनुसार इनको मैंने दे रखा है अभी छठा पीरियड जैसे भी इनका आए। आपकी क्या पोस्ट है यहाँ पर? मेरी अभी कार्यवाहक प्रिंसिपल की पोस्ट है और मैं सेकंड ग्रेड मैथ्स का टीचर हूँ। आपके आने की सूचना मिली तो मैं तुरंत, मेरे को पहुँचना मिली कि उधर आ रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके कोई व्यवस्थाओं में हो तो आप मुझसे पूछिए, आप डायरेक्ट बात करो ना। व्यवस्था का ही जायजा लेने हाँ, के तो लिए आए मुझे कि अभी क्या चल रहा है, अभी स्कूल में क्या चल रहा है। मुझे शिकायत मिली थी 3-4 स्कूलों से कि वहाँ पर जो है स्टूडेंट आते हैं लेकिन टीचिंग स्टाफ परफेक्ट नहीं है। अब यहाँ पर टीचिंग स्टाफ फुल है? हाँ, टीचिंग स्टाफ फुल है। कितने? 272 272। हाँ, लेकिन अभी टीचिंग स्टाफ कितना है? टीचिंग स्टाफ अभी अपने पास 10 अवेलेबल है और 4 जनों की ड्यूटी लगी हुई है ऑन। और अभी आज कितने परसेंट है? आज 10 है। 10% है। हम बच्चों से बात करेंगे कि अभी कितने लेसन कंप्लीट हुए, कौन सी क्लास में चल रहे हैं। इंग्लिश मीडियम है ना सर? हाँ, तो अभी हम बात करते हैं बच्चों से। कौन सी क्लास है सर ये? कल्पना कक्ष। ये खाली पीरियड है। हाँ, 5th क्लास देखते हैं। आप स्वयं ही आप भाग्य के निर्माता हैं। सर गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? बैठे 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 बैठे। कौन सी क्लास है? 5th। सर आपका नाम? मेरा नाम जगराम डूडी। जगराम मोदी डूडी। जगराम जी डूडी। अभी कौन से सब्जेक्ट का लेसन चल रहा है? सब्जेक्ट तो इंग्लिश का चल रहा है। क्या पढ़ रहे हो अभी? क्या पढ़ा है सर ने? आपको कुछ पता है, याद है कुछ? अभी सर ये इंग्लिश मीडियम है ना? हाँ, क्या पढ़ा है पता? हाँ, इनसे पूछ लेते हैं, कोई बात नहीं। क्या पढ़ा है अभी आप? 2 क्रेन्स और 1 कछुआ, 1 टॉर्टस। 5th में हो ना अभी आप? अपने प्रधानमंत्री कौन है देश के, पता आपको? श्रीमान नरेंद्र मोदी। वाह गुड। और चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। वाह गुड। और सिद्धार्थ सिंह। सॉरी, ओके नो प्रॉब्लम। आगे बच्चों से पूछते हैं। व्हाट्स योर नेम? रघुवीर सिंह। वेयर आर यू फ्रॉम? ये है इंग्लिश मीडियम, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम की हकीकत जो हम यहाँ पर खड़े हैं। हाँ हाँ बताइए, ये बताइए। हाँ, जो मोस्ट पर्सन जो होते हैं बच्चों को पूछने लायक है, जो हम टीचर पूछते हैं, उनमें अभी ये सुबह ये पाठ पढ़ाया था हमने, तो बताओ कौन बच्चा बता सकेगा कि स्मोकिंग? इंग्लिश में पूछने कुछ, इंग्लिश पढ़ सकते हैं बच्चे कोई? हाँ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। कौन बताएगा भाई? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। बताइए आप, बताइए। शरीर खराब होता है। ये बोल रही है शरीर खराब होता है। आपने इंग्लिश में बता दें, इनको भी कहिए कि इंग्लिश में बताइए। हाँ दिए, आप बताइए। धूम्रपान करने के लिए शरीर के लिए हानिकारक है। सर इंग्लिश में पूछ रहे हैं आपको। हाँ, मैं हिंदी में अब इंग्लिश में बताइए। इंग्लिश में सर बताइए आपको, सर को। मैंने पूछा है तो वो बता रहे हैं ना आपको। सर ये तो हिंदी में बता रहे हैं ना। अरे तो मैंने ये पूछा है कि स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, इसका अर्थ बताइए। हाँ, ये हिंदी ट्रांसलेशन कर रहे हैं। किसमें बताएगा फिर? हाँ, हिंदी ट्रांसलेशन। मैं इसका बताऊँ इंग्लिश में। हाँ, इंग्लिश में ये जो आप पूछ रहे हैं ना, उसको वापस रिपीट कर दिए। मैं ये बोल रहा हूँ, रिपीट नहीं करना है, हिंदी में अर्थ बताना है इसका। अब आप इंग्लिश बताइए, जो अभी आपने हिंदी बताई उसकी इंग्लिश बताइए। स्मोकिंग इज द हाँ, बाकी आप बैठ जाओ आराम से, नो टेंशन। स्मोकिंग इज द स्वास्थ्य। ओके गुड। आप जो भी पढ़ रहे हैं अच्छा पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ये। और सर हाँ बताइए। एक टोबैको काजेज कैंसर, कौन बताएगा? आप बैठ जाइए, आप बताइए। तंबाकू कैंसर करता है। तंबाकू का कैंसर का कारण बनता है तंबाकू। अच्छा, बच्चा हमेशा प्राइमरी सेक्टर का होता है तो लेवल तक पहुंचता है। ऐसे आप देख लो कि अटे एकदम एक्सपर्ट हो जाए। आप वो तो मैं भी मानता हूँ। मैं भी मीडियम से हूँ। मैंने लेवल के अनुसार आप इसको, मैंने इनका नाम पूछा, बच्चों को पूछ सकते हैं। और चलो आप बिग क्लास में चलते हैं। नहीं, हम तो पूरा इंटरोगेशन देंगे आपको। दो ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। हम तो लेने के लिए जब पत्रकार आगे तो जब तक संतुष्ट नहीं हो
आपको संतुष्टि जरूरी है। हाँ, संतुष्टि जरूरी है। पहला तो है कि हमने 10 पार्ट क्लियर कराए, ठीक है, इस सेशन तक, और टोटल हमारे 15 पार्ट ही होते हैं। टोटल पार्ट आपने 10 करवा दिए? हाँ, टोटल। ये तो बहुत एडवांस चल रहा है सर। एडवांस नहीं, इसके पैरेलल चल रहा है। जैसा बच्चे काम कर लेते हैं उससे फिर हम आगे बढ़ते हैं। और मतलब अभी 5 चैप्टर और बचे हैं। हाँ, बाकी आपने 10 करवा दिए। हाँ, और अगला तो क्वेश्चन हाफ ईयरली में तो 15 में से 7 ही होने चाहिए मेरे हिसाब से। हाफ ईयर में 7 5 यानी 11, 75% समझ लो आप। तो 11 तक हम इसको पढ़ा के और फिर हमारे दिसंबर में है एग्जाम में हाफ ईयरली। हाँ, तो हम इनका रिवीजन करा देंगे। अच्छा, समझ गए ना। हम समय को नज़र तक समझते हुए तीसरा प्रश्न हमारा यह है जी बताइए कि हमारी बच्चों की रेगुलरिटी हम कभी खराब नहीं करते। जैसे दीपावली की छुट्टियां थी ना, तो हमने 2 दिन इनको 1-1 घंटा बुला करके और इनकी टोन जांची हमने। अच्छा, आपने कोशिश की है कि पूरे कैसे इलाके में पहला टीचर है जो बच्चों की रेगुलरिटी को खराब नहीं होने दिया। कितने दिन की छुट्टियां हुई थी दिवाली में सर? छुट्टियां कितनी 12 या 13 दिन की हुई थी। अच्छा, 13 दिन। 13 हाँ, 13 दिन के बाद इनको आपने वापस जांच नहीं, बीच में बुलाते थे? इसमें इनकी टोन जांच की हमने। समझे आप टोन क्या होती है? क्या बताइए, आप ही बता। टोन ये होता है, वीणे के जो तार होते हैं ना, उसको ढीला छोड़ोगे तो क्या होगा? वो ट्यून होता है सर, मैंने टोन समझा नहीं। हाँ, ट्यून समझ लो है। तो ढीला छोड़ोगे तो क्या होगा? मतलब आपको एक नहीं। हाँ, मतलब ज्यादा बच्चों के काम ऊपर। नहीं है ना। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमने इसको रेगुलर टाइम से इनको पढ़ाने की कोशिश की है। रेगुलरिटी हम खराब नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो दूसरी बात, बच्चे जो प्रश्न देने में, प्रश्नों का जो उत्तर देने में थोड़े से असक्षम का कारण बताऊं मैं, पीछे जो कोरोना था ना, उनकी मार पड़ी हुई है। वो तो मैं भी जाओगे हमारी प्राइमरी सेक्शन में आपको संकट विकट और कम्बू ग्रीवा टोर्टस आपको 10वीं में जाते ही 10वें पार्ट का पूछ लेना, बता दे तो मेरे पास वापस आना। अभी हम और चलते हैं बड़ी क्लासों में। हाँ, आ जाओ।